2024 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की क्या राय है, ये जानने के लिए इस समय मैं एक बस स्टैंड पे मौजूद हूँ जहाँ पर युवा हैं और बस का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्याम किशोर शुक्ला। श्याम शुक्ला जी, क्या करते हैं आप? मैं लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे। आप पायलट हैं? तो अभी चुनाव आने वाले 2024 में किन मुद्दों में आपका वोट, पार्डन। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? मेरा वोट एम्प्लॉयमेंट पर है, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। हम्म, और जो अभी जो अपने देश में जो आर्थिक विकास हो रहा है उसको लेकर मैं आर्थिक विकास हो रहा है आपको? जी। बट आपने बात की एम्प्लॉयमेंट की भी, तो लगता है पिछले 10 साल में एम्प्लॉयमेंट पे काम किया गया है? जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो तो इस टाइम कम हो गया है जो गवर्नमेंट जॉब में ऑफर हुआ था, पर प्राइवेट स्कीम कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा खुली हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत डेवलपमेंट मिला और काफ़ी गवर्नमेंट की योजनाएं काफ़ी आई जिन्होंने छोटे छोटी जो कंपनियां हैं उन्हें काफ़ी बट अभी एक डेटा आया है जिसके अकॉर्डिंग 87% अनएम्प्लॉयड है, उसमें से 47% वेल एजुकेटेड जो है लोग हैं जो कि बेरोजगार। एक्चुअली मैडम ऐसा है कि यहाँ पे ओनली 2% गवर्नमेंट जॉब्स हैं इंडिया में, जिसके लगभग 80% लोग तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग को जॉब पे की तैयारी करने के संग संग स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ही उसके लिए इनिशिएटिव ले। हाँ, डेफिनेटली। तो कुछ जो पिछले 5 साल रहे हैं उसमें एक मेजर इफेक्ट कोविड का भी रहा है जिसकी वजह से थोड़ा हम लोग पीछे भी रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा काम हुआ है सरकार। अच्छा काम हुआ। जी जी। महंगाई, बेरोजगारी और जो गरीबी है, वो तीनों मुद्दे लगते हैं आपको बड़े? मैडम एक मुद्दा महंगाई बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत चैलेंजिंग रहेगा आगे वाली सरकार के लिए भी, जो भी आएगा उस पर डेफिनेटली अगर सरकार काम और करे तो ज़्यादा बेहतर है। युवाओं से बात कर रहे थे जो मानते हैं कि हाँ जो सरकार है कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को लेकर और बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के काम करने की जरूरत है। सर आपका क्या नाम है? मैम नितिन। नितिन, क्या करते हैं आप? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में जॉब करते हैं। तो अभी चुनाव आने वाले हैं, आपके लिए क्या मुद्दे इम्पोर्टेंट है? मैम अभी तो इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन बेसिकली यही है कि मतलब सबका होता है कि गवर्नमेंट जॉब का ही होता है और कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि नौकरियां होनी चाहिए? हाँ मैम, इसे मैं ही नहीं, मैं सबके लिए ही चाहूँगा, सबके लिए ही हो। लगता है आपको पिछले 10 साल में उस पर काम हुआ है? मैम काम तो हुआ है, एम्प्लॉयमेंट? हाँ इतना नहीं हुआ लेकिन हुआ है। लेकिन बेरोजगारी दर तो जो है काफी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा बेरोजगारी पे काम नहीं, इतना नहीं हुआ लेकिन थोड़ा हुआ है, डेवलपमेंट पे हुआ है। चाहे इसमें आप देखा जाए तो इसके लिए हम चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो या किसी भी बेसिस पे हो, लेकिन काम हुआ है। सिर्फ थोड़ा बेरोजगारी पे थोड़ा उस पर नहीं हुआ, डेवलप उसमें रोजगार पे ध्यान देना चाहिए, बाकी काम हुआ है। तो युवा के लिए तो सबसे अहम यही काम है। यही है मैम, मैंने इसीलिए पहले ही बोल दिया कि गवर्नमेंट जॉब पे काम होना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? कपिल मैम। तो आप क्या करते जॉब पे? आपके लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मैम कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। महंगाई? कुछ बात नहीं मैम। मैम आपका क्या नाम है? रेखा। रेखा, मैम क्या करते हो जॉब? यस। अभी जब चुनाव आ रहे हैं 2024 के लिए, क्या मुद्दा है? मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। किन मुद्दों पे वोट करते हो? सॉरी। महंगाई लगती है आपको? हाँ वो तो है ही, महंगाई तो है ही, और आई थिंक जॉब्स को लेकर भी है। जो मोदी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है उनके लिए, तो उसके लिए कोई स्टेप नहीं उठाया है। जो केजरीवाल ने स्टेप उठाया वो उन्होंने कुछ नहीं उठाया है। थैंक यू। आप चाहते हैं सरकार रिपीट हो जाए या इस बार चेंज? रिपीट नहीं, केजरीवाल ही है। अच्छा, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ, इस समय लोकसभा चुनाव नहीं। आप चाहते हैं बदल जाए? आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार। हाँ जी, कमलेश कुमार। कमलेश सर, क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। अभी चुनाव आने वाले 2024 के, क्या मुद्दे हैं उनमें? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब स्टेबल कोई विपक्ष नहीं है, तो हमारा वोट तो मोदी जो की जाएगा ऐसे फिलहाल। मुझे लगता है जो विपक्ष है वो स्टेबल मतलब बंदरवाड़ बना रखा है ना इन लोगों ने, मतलब 5-6 पार्टियां 10 पार्टियां मिलके, अब वो इनके पास क्या मतलब कि एनडीए में भी तो कई सारी पार्टी पर है कि मतलब मजबूत नेता इनके पास है, एक चेहरा है जो कि एक मतलब कह सकते हैं इनके पास एक एजेंडा है देश को लेकर चलने का। ये तो बाकी तो विपक्ष तो ऐसा है नहीं कि कुछ लेके आगे बढ़ सकते हैं। ये तो बाद में मान लो जीत भी जाते हैं
तो क्या होगा, ये इधर उधर का कर देंगे सारा कुछ है। विकास को लेकर तो सोचेंगे ही नहीं ज़्यादा। कैसे क्यों लग रहा है? जैसे मिली जुली पार्टियां ज़्यादा है ना इसमें। हिंदी में भी है वो तो। खैर ये बताइए, देश में इस समय आपको क्या बड़े मुद्दे लगते हैं जिन पर काम नहीं हुआ? हाँ, बड़े मुद्दे हैं जैसे कि बेरोजगारी है। मतलब आने वाले दिनों में बहुत और बेरोजगारी भयंकर रूप लेने वाली है। जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर में भी देखा जाए तो मतलब कि बहुत सारी छटनी भी हुई है, बहुत सारे। इस पर सरकार को देखना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में भी लोगों को जैसे कि सरकार ने वो ठेके बेसिस पे लोगों को दे दिया है। तो देखिए, आम जनता से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे, चलिए आगे चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। नरेश जी, कितने टाइम से आइसक्रीम बेच? मेरे को 93 से बेच रहा हूँ। 93। हाँ। तो बहुत सरकारें देखी होंगी इधर आगे। हाँ, बहुत सरकार देखी होंगी आपने। हाँ सरकार ने तो देखी है, हाँ। पर अब सुख तो है लेकिन महंगाई ज़्यादा है और बेरोजगारी भी। सुख क्या है? सुख ये है कि कोई दंगा फसाद नहीं है, कुछ एकदम आज़ाद है, जैसे कि बिल्कुल आज़ादी सी है एकदम। सुख शांति पहले नहीं था। पहले बहुत सी जगह लड़ाई है कि यहाँ हो गया, बम फट गया, ये हो गया, वो हो गया। लड़ाइयाँ तो अभी भी हुई हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था, कितने सारे हरियाणा में अभी दंगा हुआ, दिल्ली में दंगा ये हुआ। ऐसे बाहर वाली जैसे पाकिस्तान वाली फलानी ये ढिकानी ऐसी। पहले ऐसा कहाँ हुआ? पहले तो एक बार हुआ था, वहाँ से पाकिस्तान से इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े कर दिए। वो मैंने नहीं देखा। सुना, हमने भी देखा तो मैंने भी नहीं। ना वो तो अब 10 साल की सरकार का कैसा काम है? अब मैडम इतना तो मैं नहीं कह सकता, मैं ज्यादा राजनीति वाला आदमी है नहीं ना। मैं राजनीति के सवाल अभी आप ये कह रहे हो कि पूछ के ये बताएं, मुझे तो बस अपने काम से मतलब। काम सही हो रहा है? हाँ, काम अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं, बच जाता है। दाल रोटी, पहले भी दाल रोटी अभी भी दाल। हाँ, पहले भी दाल रोटी और अभी भी दाल। फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि थोड़ा बहुत अब स्टैंडर्ड बने में पहले थोड़ा सा ये था, कम पैसा था, अब थोड़ा ज्यादा। महंगाई है अभी भी। हाँ, महंगाई तो है सर। जो थाली का खाना है वो सिकुड़ रहा है, उसमें ऑप्शंस बढ़ रहे हैं। मैडम ये तो बाहर में तो नहीं खाता, घर ही बना के खाते घर हैं। पे ही मैं बोल रही हूँ, खाना बनाते हो तो खाने में वैरायटीज हैं, क्योंकि महंगाई है। हम तो वैरायटी वाले नहीं है, बस एक सब्जी बनानी है और 4 रोटी बनानी है, बस यही है। 4 रोटी और। अब क्या लग रहा है, 24 के चुनाव में वही सरकार रहनी चाहिए, बदल जाएगी? मैडम ये तो मैं नहीं कह सकता, अब ये तो कुदरत है, किस्मत है, किसकी कहाँ किस्मत जागे। कांग्रेस की, बीजेपी की या आम आदमी की या कोई भी पार्टी हो, वो तो उसके ऊपर है। जिसका ज्यादा बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी। जनता ही चुनेगी। जनता ही चुनेगी। अब मेरे अकेले से तो कुछ नहीं हो रहा। बाकी काम आपका सही है, आ जाते हैं ग्राहक? नहीं, काम पहले से थोड़ी परेशानी है। जैसे पहले कांग्रेस के राज में सब रेहड़ी पटरियां ठीक तरह से लगती थी, वो ऐसा नहीं है। वैसा है। पुलिस परेशान है। नहीं, पुलिस भी ज्यादा परेशानी, कोई महकमा ही परेशान करता, पुलिस कोई परेशान नहीं करती, महकमा ही परेशान होता। तो अब एक बार जब तो फिर से मोदी सरकार बनाएंगे, या आपका क्या सोच है? मैं तो नहीं कह रहा कि हाँ, मैं सरकार बीजेपी की, सब कहते कि बीजेपी की बनेगी और बनेगी, बननी भी चाहिए। बस क्यों बनने? मैं क्या, सारी थोड़ा जनता सा मैं मतलब सिर्फ जनता कह रही है इसीलिए, या आप मैं कुछ तो- जनता की वजह से, मेरे कहने से नहीं बन रही। आप कुछ और सोच? हाँ हाँ हाँ। देखिए, जनता कह रही है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम युवाओं से लेकर आम जनता से मैं जुड़ने का काम कर रही थी कि वो 2024 के चुनाव को लेकर के क्या सोचते हैं। तो निश्चित तौर से जो युवा हो, चाहे फिर अन्य जो देश के नागरिक हो, दिल्ली के नागरिक हो, सभी को महंगाई बहुत ज़्यादा लगती है, और इसी के साथ बेरोजगारी और गरीबी बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता त्राही त्राही है, परेशान है, और 2024 के चुनाव में इसको लेकर के ही वोट करेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मैं शाहीन खान, 4PM दिल्ली।